तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चावल के आटे के पापड़। ये पापड़ बनाने में ना कोई मेहनत है ना कोई झंझट। ये बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाते हैं। अगर आप चावल के पापड़ खाने के शौकीन हैं लेकिन बनाते वक्त आपके पापड़ टूट जाते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपकी सभी प्रॉब्लम दूर होने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चावल का आटा लिया है। आपको जिस हिसाब से पापड़ बनाने हो आप उसी मेजरमेंट के हिसाब से चावल का आटा ले लीजिएगा। अब हमने एक बाउल में इसे निकाल लिया है। तो अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप पानी डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, 1 पिंच जितना हम डाल देंगे पानी के अंदर। और अब मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आप पानी में सभी मसालों के साथ में ऐड कर देंगे तो पापड़ में बढ़िया से सभी मसाले मिक्स हो जाएंगे और पापड़ हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनकर के तैयार होंगे। तो अब हम सभी चीज़ों को डालने के बाद मसालों को पानी के साथ में मिक्स कर देना है। और अब मैंने डाल दिया है चावल का आटा। तो हमें धीरे धीरे चलाते हुए चावल का आटा ऐड करना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो कर देना है। एकदम से पूरा हमें नहीं डालना है, धीरे धीरे से डालते जाना है और चलाते हुए जाना है। इससे क्या होगा कि आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और चावल का आटा डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और इसे मिक्स करते हुए हमें थोड़ा पका लेंगे और अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ताकि डो हमारा थोड़ा सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली में जिससे डो हमारा हल्का ठंडा हो जाए, तो छूने लायक हो जाए। बस इतना ही ठंडा करना है। तो डो हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा इसे हम मसलेंगे डो हमारा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो डो हमारा यहाँ पर तैयार है। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और टिक्कियों के शेप बनाते हुए इसे फ्लैट कर देंगे। उसके बाद इसे हम बीच में होल कर देंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं या फिर इसे आप सिर्फ टिक्की के शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हम वड़ा बनाते हैं सेम वैसा ही शेप हमें बना करके तैयार करना है। तो अब हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो अब हम सभी को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पर सेम कढ़ाई में 2 कप पानी ले लिया है जिसे मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें हम चावल के वड़ा डालेंगे जो हमने बना करके तैयार किए थे। सभी को पानी के अंदर डाल देना है। तो इसे अब हम पका लेते हैं और 7 से 8 मिनट के ढककर पका लेंगे। तो इसे पकाने में क्या होगा कि जो हम पापड़ बनाएंगे वह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं, ना फटते हैं ना टूटते हैं, एकदम सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। यकीन मानिए आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इसे बनाते वक्त बहुत ही मज़ा आता है इसे बनाने में और ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से कम मेहनत में कम समय में बनकर के तैयार हो जाते हैं। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। इसे निकाल लेते हैं। तो ये बढ़िया से पक चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं एक थाली के अंदर। पानी से निकाल लिया है अच्छे से। अब हम एक कटोरी के हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से कटोरी से मसल लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाता है। इसे आप चम्मच या गिलास से भी मैश करेंगे तो ये बहुत ही आसान मैश हो जाता है। इसे हमें गरम गरम ही मैश करना है चावल। तो अब हम यहाँ पर सभी को मसल लेते हैं जब तक कि इसका पेस्ट ना बन जाए। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर हाथों से इसे
मसल लेंगे। अगर आपका डो हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा लेंगे, तो ये डो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और डो हमारा बहुत ही आसानी से सॉफ्ट और स्मूथ बनकर तैयार होगा। तो आप इसे जितनी अच्छे से मसलेंगे डो हमारा उतना ही लचीलादार और सॉफ्ट बनेगा। और जब इसके हम पापड़ बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एकदम पतले पतले बनकर तैयार होंगे। तो डो हमने यहाँ पर अच्छे से मसल लिया है। हम थोड़ा सा डो लेंगे और स्मूथ करते हुए एक लोई बना लेंगे टिक्की के शेप में। तो आप जिस साइज़ के पापड़ बनाना चाहते हो आप उसी साइज़ की लोई बना लीजिएगा। तो हम यहाँ पर छोटी छोटी लोई बना करके तैयार करेंगे, जिससे पापड़ हमारे पतले पतले बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पर सभी लोई को बना लिया है। तो देखिए हमने कितनी बड़ी लोई बनाकर तैयार की है। चकले और बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि पापड़ बेलते समय चिपकेगा नहीं। अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे हम एकदम रोटी जैसा बेल कर तैयार करेंगे। अगर आपको ऐसे बनाने में टफ लग रहा हो या फिर ज़्यादा समय लग रहा है तो मैं आपको 2 और तरीके बताऊंगी, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे और तुरंत ऐसे ही बनाएंगे। मुझे लगा कि शायद ऐसे अगर पापड़ बनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हमारे माइंड में अचानक एक विचार आया कि क्यों ना कुछ अलग हटकर किया जाए। तो हमने ये ट्रिक्स अपनाया। तो ये हमारा खुद का अपनाया हुआ तरीका अब हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसे बेलकर हम एक प्लेट में रख देंगे और अब हम दूसरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक साफ पॉलीथीन लेंगे और उसके अंदर एक लोई रख देंगे इस तरह से, और फिर इसे चकले की हेल्प से ऐसे दबा देना है। फिर उसके बाद इसे हम बेलन से थोड़ा पतला कर देंगे, जिससे पापड़ हमारे जल्दी से सूख जाएंगे और बहुत ही पतले पतले बनकर तैयार होंगे। तो हमने यहाँ पर पापड़ को बेल कर तैयार कर लिया है। इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा पतला एकदम ग्लास की तरह तैयार हुआ है। तो अब हम एक और तरीका शेयर कर रहे हैं। ऐसे भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जो चकले के नीचे दबाकर बनाते हैं वो तरीका ज़्यादा सही लग रहा है, वो ज़्यादा बेस्ट तरीका लग रहा है। यह तरीका आप लोग करिएगा। ऐसे पापड़ सूखने में बस 1 दिन का समय लगता है। ये बिना धूप सिर्फ पंखे की हवा में भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो हम सभी पापड़ को ऐसे ही बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसमें आपको कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सभी पापड़ को तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इसे फैलाने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन शीट ली है। इसके ऊपर हम सभी पापड़ को एक एक करके डाल देंगे। ये पापड़ बिल्कुल भी आपस में चिपकते नहीं हैं। अगर आप इसे बेलकर एक थाली में साथ में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सभी पापड़ सूख चुके हैं बढ़िया से। आप देखिए पापड़ हमारे कितने ज़्यादा पतले पतले बनकर तैयार हुए हैं और इनका कलर कितना बढ़िया आया है। तो 1 दिन में ये पापड़ बढ़िया से सूख जाते हैं। इन्हें सूखने में 1 दिन का समय लगता है और ये बढ़िया से सूख जाते हैं। तो इसे आप पंखे की हवा में भी सुखाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी पापड़ को अच्छे से फैला दिया है। ये बहुत ही जल्दी सूख कर तैयार हो जाते हैं। पापड़ हमारे यहाँ अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो तभी हम पापड़ को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल में पापड़ को डाल दिया है। इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 मिनट में बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसे अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कलर बढ़िया आ चुका है। अब हम दूसरा पापड़ भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि तेल हमें बहुत गर्म ही चाहिए पापड़ तलने के लिए, तभी जो हमारे पापड़ हैं वो बहुत ही बढ़िया से फूलते हैं और अपने से साइज से डबल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइज में कितने बड़े हो गए हैं। तो हम इसी तरीके से सभी पापड़ को फ्राई कर लेते हैं।
हमारे बहुत ही जल्दी फ्राई हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी तरीके से आपको सभी पापड़ को फ्राई करके तैयार कर लेने हैं। ये पापड़ बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये पापड़ बहुत ही जल्दी सूख भी जाती है। बस एक दिन में ये बढ़िया से सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी पापड़ को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसे आप जब चाहे तब बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे आप सुबह की चाय के साथ या फिर शाम को छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पापड़ हमारा पहले कितना छोटा था और अब 2 गुना हो गया है, मतलब कि साइज से बहुत ही बड़ा हो गया है। और ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और बनाने में आपको तामझाम नहीं, बस कुछ ही सामान से ये पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और यह बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि पापड़ कितने ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। खाते ही मुंह में घुल जाते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं ये पापड़। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।